भारत के बगैर ना तो धर्म की कल्पना की जा सकती है और ना ही भैया साइंस की। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने ऐसे ऐसे सिद्धांत गढ़े थे जिसने कि पूरी दुनिया को हिलोर कर रख दिया। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने, आप एक बार सोचिए कि अगर जो इस दुनिया में जीरो ना दिया होता भारत ने, तो क्या मैथ की कल्पना की जा सकती थी। और वैसे भी भैया स्टूडेंट के लिए तो अच्छा है। लेकिन तो भारत ने जीरो पूरी दुनिया को दिया, दशमलव भी पूरी दुनिया को दिया। दशमलव ना होता तो क्या होता। ये सब जो चीज़ें हैं, जीरो, दशमलव और भी बहुत सी चीज़ें हमने पूरी दुनिया को दी। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने, हमारे देश के साइंटिस्टों ने पूरी दुनिया को दी। और इसी तरह दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट बनाने का रिकॉर्ड, एक साथ 104 सैटेलाइटों को एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड, पहले ही प्रयास में मंगल को छूने का रिकॉर्ड, ये सब केवल भारत में है और भारत ही कर सकता है। लेकिन हमारी ये जो संस्कृति है कि पूरी दुनिया को हमेशा कुछ नया देना, उनको कुछ नया टेस्ट करवाना, तो हम ये सदियों से करते आए हैं। और हमारा हमेशा ये प्रयास रहा है कि इस दुनिया को कुछ हटकर देना, कुछ नया देना। लेकिन जब ये अंग्रेज भारत आए थे, तब इन्होंने हमारे देश के कुछ ग्रंथों को जला डाला और कुछ जो बढ़िया चीज़ें लिखी थी जिस ग्रंथों में, उसको उठा ले गए अपने देश। और उनसे उन्होंने बड़े बड़े इन्वेंशन किए और उन्होंने कहा ये तो मेरा आइडिया है, इसको मैंने लाया है इस दुनिया में, इसका मैंने आविष्कार किया है। लेकिन वो हमको ये प्रतीत नहीं होने दिए कि ये जो हमने आइडिया बनाया है, ये जो हमने इन्वेंशन किया है, ये आपके ही देश से हमने चुराया है। आपके ही देश के चुराया गया जो ग्रंथ है उसी में ये सब लिखे थे। लेकिन तो हम आपको आज ऐसे ही ढेर सारे नहीं, फिर भी बहुत हम बताने वाले हैं आविष्कार जो कि किए गए हैं अंग्रेज़ों के द्वारा। लेकिन तो उसका जो आइडिया है वो हमारे देश के ऋषि मुनियों ने अपने ग्रंथों में लिखा था। तो इस वीडियो में हम शुरू से लेकर अंत तक पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप लोग भी पूरी जानकारी लेकर ही इस वीडियो को जाइएगा कहीं। तो चलिए अब करते हैं इस वीडियो की शुरुआत, खोलते हैं वो काला सच जो कि अंग्रेजों ने हमसे छुपाया है। चलिए शुरू करते हैं। से हमने स्कूल जाना शुरू किया है, जब से हम अपने स्कूल में जाकर ज्ञान अर्जित करने लगे हैं, तब से हमको केवल यही सिखाया जा रहा है कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। ये बात सच है कि विमान का जो आविष्कार था वो राइट ब्रदर्स ने किया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जो आज हम जितने भी आपको बताने वाले हैं आविष्कार, वो भारत से चुराए गए। तो उसी तरह ये भी जो ये आविष्कार है विमान वाला, ये भी भारत से चुराया गया था। मैं आपको एविडेंस के साथ कहता हूँ कि हमारे देश के एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि भरद्वाज। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था विमान शास्त्र। जी हाँ दोस्तों, विमान शास्त्र से ही उन लोगों ने विमान बनाने की तकनीक लाए थे, मतलब कि उन लोगों ने विमान शास्त्र से ही विमान बनाए। अब हमारे देश के जो ऋषि भरद्वाज थे, उन्होंने जो विमान बनाने की जो बुक लिखी थी, उस बुक में एकदम पूरी से एक्सप्लेन किया गया था कि विमान कैसे बनाया जाता है, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, क्या क्या सामग्री उसमें यूज़ की जाती है। और उसी का यूज करके राइट ब्रदर्स ने बनाया। अब वो जो टेक्नोलॉजीज़ लिखी थी वो तो और नेक्स्ट लेवल की थी, क्योंकि उस जो किताब था उसमें और भी चीज़ें लिखी गई थी। उसमें जिक्र किया गया था गायब होने वाले विमान के बारे में, जो कि ऐसे चलते चलते भी अदृश्य हो जाता था। और उसमें वार, जो कि अब जैसे कि फाइटर जेट होती नहीं है, तो उस समय ऋषि भरद्वाज ने भी एक ऐसे ही विमान के बारे में जिक्र किया था। उसमें लिखा था कैसे बनाया जाता है कि उससे हम युद्ध भी कर सकते हैं। उन्होंने लिखा था कि क्या क्या सामग्री, बहुत कुछ उन्होंने उस केवल विमान से रिलेटेड विमान शास्त्र में लिखा था। और वही विमान शास्त्र जब अंग्रेज़ लेकर गए तो राइट ब्रदर्स ने उसका यूज करके बना दिया विमान। अगर जो ये बातें किसी को अगर जो चुभ रही हो, तो भैया मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे देश का इतिहास है। और भैया तुम लोग बना दिए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तो जो सच है वो हम दुनिया के सामने रखेंगे। गाइस, आज से कई 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था और उस महाभारत के युद्ध में यूज़ हुआ था रथों का। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, तो देखिए इसमें ही बहुत बड़ी बात है कि रथों का यूज़ हुआ था और रथ चलते हैं पहिए से। और
उस पहिए का आविष्कार हुआ था हमारे देश भारत में ही, यानी 5000 साल पहले ही हमारे देशवासियों ने पहिए का आविष्कार कर लिया था। लेकिन तो कुछ लोग हैं जो कि पश्चिमी के लोग जो विद्वान हैं वो लोग श्रेय देते हैं पहिए का आविष्कार का श्रेय देते हैं इराक को। लेकिन इराक अभी 19वीं सदी तक ऊंट पर सवारी करता था, तो हम कैसे मान सकते हैं कि पहिए का आविष्कार इराक ने किया है? क्योंकि अगर जो पहिए का आविष्कार इराक ने किया होता तो वो ऊंट की बजाय पहिए से भी सवारी, मतलब कि पहिए की गाड़ी से भी सवारी कर सकता था। लेकिन अगर इस भारत में कई सालों, कई ईसा पूर्व कई हजारों सालों से ही पहिए का रथ चलता है, तो इसका मतलब पहिया हमारे देश के लोगों ने ही आविष्कार किया है उसका। आज के समय में ये जो जितने भी हीरो हीरोइन मतलब एक्टर्स जो होते हैं, ये लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। क्या कराते हैं? प्लास्टिक सर्जरी। लेकिन अभी उनसे पूछ लिया जाए कि प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कारक कौन था, तो उन लोगों की हवा निकल जाएगी, वो नहीं बता पाएंगे, ऐसे दांत निकाल देंगे। लेकिन तो अगर जो आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप हमारे ये जो वीडियो है ये देखने के बाद पक्का दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत किया था हमारे देश के एक ऋषि ने, जिनका नाम था सुश्रुत। उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत की थी। और यही नहीं, वो युद्ध में कटे जो अंग वंग होते थे, अगर जो आपका कोई अंग खराब हो गया उसको भी काट कर निकाल देते थे। मतलब कि वो एकदम मेडिकल साइंस के टीचर थे, वो मेडिकल साइंस के डॉक्टर थे। उन्होंने ही किया था प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार। और मैंने बहुत साल पहले पढ़ा है, हालांकि मैं वीडियो बनाते समय उस चीज़ को नहीं पढ़ पाया, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे जितना याद है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक बार सुश्रुत जी के पास एक युद्ध में जो सैनिक होते हैं लड़ते हैं, वो आया। उसकी जो थी वो नाक थोड़ी सी कट गई थी, तो उसको रिपेयर, उसने बोला कि इसको सही कर दीजिए। बहुत बारिश भी हो रही थी उस समय। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दिमाग लगाया और पैर का जो मांस होता है, जो जांघ का मांस होता है, उसको निकाल के उसकी नाक की ऑपरेशन कर दे, उस नाक पे प्लास्टिक चढ़ा दिया, मसल्स जो थी वो चढ़ा दी उस पर, और वहीं से आविष्कार उन्होंने कर दिया प्लास्टिक सर्जरी का। तो ऐसे थे हमारे देश के ऋषि मुनि, ऐसे दिमाग लगाकर नई नई चीज़ों का आविष्कार कर देते थे। आपको कैसा लगा ये जानकर कि प्लास्टिक सर्जरी की जो शुरुआत है वो किया गया था हमारे देश भारत में, और किया था सुश्रुत जी ने? ये हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे शर्ट्स, हमारे पैंट्स, हमारे जो हम जितने कपड़े पहनते हैं उसमें ज़्यादातर लगे होते हैं बटन। अब टी शर्ट में नहीं लगे होते, क्यों? क्योंकि ये ऐसा बना ही होता है। तो हाँ, हमारे शर्ट्स और पैंट्स में बटन लगे होते हैं, और ये बटन का आविष्कार भी भारत में हुआ था। भारत ने पूरी दुनिया को बटन दिया। जी हाँ दोस्तों, ये कब पता चला था कि भारत में अब बटन का आविष्कार हुआ था? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में भैया पता चला था कि भारत ने ही बटन का आविष्कार किया था। अब उस समय बटन जो थे मेरे ख्याल से लकड़ी के हुआ करते होंगे, छोटे छोटे, तो इसी वजह से, क्योंकि उस समय तो प्लास्टिक थे नहीं उस समय, और कोई मेटल तो था नहीं जिससे कि बनाया जाए, तो मुझे लगता है कि वो लकड़ी के रहे होंगे। हमको बचपन से ही पढ़ाया गया है कि रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने, तो हम भी मानते हैं कि रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। लेकिन अब हम ये बता रहे हैं कि इसने चुराया कैसे था ये आइडिया भारत से। तो देखिए, हमारे जगदीश चंद्र बसु जी ने रेडियो का आविष्कार किया था। अब क्यों उनका नाम नहीं लिखा गया? क्योंकि उन्होंने एक डायरी में रेडियो का आविष्कार करने का पूरा जिक्र किया था, और उस डायरी का जो नोट है वो मिल गया उस मार्कोनी को। लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारे जो जगदीश चंद्र बसु थे वो केवल उस डायरी को लिखकर और रखकर अचार डाल रहे थे। उन्होंने उस प्रोजेक्ट पर काम भी करना शुरू कर दिया था, यानी कि रेडियो पर उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया था आइडिया लिखने के बाद, टेक्नोलॉजी लिखने के बाद। लेकिन तो वो जो जब उसके मार्कोनी के हाथ लग गया वो डायरी, तो तब से भाई साहब उसने उनसे पहले ही बना दिया, क्योंकि उन्होंने जो आइडियाज़ लिखे थे वो तो उसके पास चले गए। डायरी जो है वो मार्कोनी के हाथ लग गया, तो उस मार्कोनी ने वहीं से ही रेडियो का आविष्कार कर दिया, और उससे पहले। लेकिन तो ऐसा था नहीं कि जगदीश चंद्र बसु हाथ वो चुप मार कर बैठे रहेंगे, तो उन्होंने भी उसके खिलाफ जब आवाज़ उठाई तो उनकी आवाज़ को दबा दिया गया, क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम था। तो आप समझ सकते हैं कि हमको गुलामी की वजह से कितनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। हमारे देश
के साइंटिस्ट ने रेडियो का आविष्कार किया, लेकिन हम गुलाम थे। इसकी वजह से उस रेडियो के आविष्कार का जो श्रेय है वो एक अमेरिकी मार्कोनी ने ले गया। तो हमको ये कमेंट बताइए कि आपको ये जानकर कितना दुख हुआ। तो हमने अंग्रेज़ों का बहुत मज़ा ले लिया, उनका बहुत हमने काट लिया, क्योंकि उन्होंने जो हमारा काटा था तो हम अब उनका काटेंगे। तो अब आते हैं हम वो एक्चुअल आविष्कार की तरफ, जो कि एकदम प्योर भारत में ही हुए थे। तो पहले नंबर पर है हमारा USB यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका आविष्कार भी भारत में यानी अपने इंडिया में ही हुआ था। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। तो हमारा दूसरे नंबर पर जो आविष्कार है वो है लूडो का, जिसे हम लूडो ही कहते हैं। मैं तो लूडो ही उसको कहता हूँ। तो लूडो का आविष्कार भी भारत में हुआ था। अब आते हैं शतरंज यानी चेस की तरफ। तो चेस का भी आविष्कार हमारे भारत में ही हुआ था। दशमलव भी भारत ने दिया, जीरो भी भारत ने दिया। इतनी सारी चीज़ें हमने इस दुनिया को प्रोवाइड कराई। और दुनिया जो ये इंग्लैंड वाले थे, ये तो हमारे यहाँ से कोहिनूर लेकर गए। इन बातों को साइड रखते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, हमको ये कमेंट में बताइए कि क्या आपको ये वीडियो मज़ा आया। इस वीडियो को देखने के बाद में इसको लाइक का बटन दबाइएगा इसको बताने के लिए। और ऐसे ही वीडियोज़ अगर जो हमेशा देखना चाहते हो तो इस वीडियो को नहीं, इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। या भैया तुरंत करो सब्सक्राइब पहले। हाँ, सब्सक्राइब करो, कर दिए ना। तो हाँ, इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। कर दिए सब्सक्राइब, अब क्या कहना, वो घंटी भी बजा दो। बजा दिए। ऐसा लगा ये वीडियो हमको तुरंत कमेंट में बता दीजिएगा। आपका खून कितना खोला इसको भी भैया कमेंट में लिख दीजिएगा। और भी ऐसे आविष्कार हम लाएंगे, हो सकता है भविष्य में, जो कि हमारे इंडिया से चुराए गए थे। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बेहतरीन अपडेट और फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।